नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्योतिषीय और दिव्य कार्यक्रम में, जहां हम सिर्फ आपके जीवन की सच्ची और सटीक भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि आपके भाग्य के रहस्यों से भी पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाला क्षण है जिन्होंने वर्षों तक दुख सहा है, इंतजार किया है, प्रार्थनाएं की हैं और रातों को आसमान की ओर देखकर ये कहा है, हे भगवान मेरी सुन लो। आज वो समय आ गया है जब नरसिंह भगवान और स्वयं भोलेनाथ आपके भाग्य की किताब के उस पन्ने को खोलने वाले हैं जिसमें लिखा है, अब इनका दुख खत्म और सुख शुरू। जो भी इस वीडियो को एक लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव और जय नरसिंह लिखेगा, उसके जीवन में ऐसी शुभ ऊर्जा प्रवेश करेगी कि उसका भाग्य खुद उसको आवाज देकर कहेगा, तू अब रुका नहीं, अब तू चलेगा, दौड़ेगा और उड़ेगा। आपने जीवन में जो संघर्ष झेले हैं वो अब खत्म होने वाले हैं। आने वाले 72 घंटे ऐसे हैं कि आपकी आत्मा तक को सुकून मिल जाएगा। आपके वो सारे सवाल जो आपने वर्षों से खुद से पूछे, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरा अपना घर होगा, क्या मेरा प्यार लौट कर आएगा, क्या मेरे घर में कभी मुस्कान लौटेगी, क्या मैं कभी बिना डर के चैन की नींद सो पाऊंगा, इन सभी सवालों का जवाब इन आने वाले 72 घंटों में मिलेगा। और जवाब हमें मिलेगा क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब आपके पक्ष में हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त है जहां अधिकतर लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही अच्छे दिन करीब आते हैं, हम अनजाने में या तो गलत संगति में चले जाते हैं या फिर बुरी सोच रखने वाले लोगों से घिर जाते हैं। यही कारण है कि हमारे पास आ चुका भाग्य भी दूर चला जाता है। आपको इस वक्त अपने आसपास ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो आपसे जलते हैं, जो आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते, जो हमेशा आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगले 62 घंटे तक आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से बातचीत ना करें जो नकारात्मकता फैलाता हो, जो दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, जो खुद की कमियों को छिपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता हो। आपको यह समझना होगा कि यह समय आपका है, और अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो यह समय हाथ से निकल सकता है। यह समय है कुछ विशेष कार्यों को करने का और कुछ चीजों से पूरी तरह से दूर रहने का। आपको तीर्थ स्थानों की ओर रुख करना चाहिए। अपने कुल देवता या कुलदेवी के सामने दीपक जलाना चाहिए, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए बिना किसी दिखावे के। ये काम आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा और ब्रह्मांड की वो शक्तियां जो आपके भाग्य को बदलने निकली है, बिना किसी बाधा के अपना काम पूरा कर सकेंगी। अब अगर बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो वो समय भी आ गया है जिसका सपना आपने कई बार अपनी आंखों में संजोया था। एक बार फिर वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में लौट सकता है जिससे आप बेइंतहा प्यार करते थे। वो माफी मांग सकता है, वो आपके सामने सिर झुका सकता है, लेकिन आपको सावधानी भी रखनी है क्योंकि ये समय बेहद नाजुक है। यहां आप भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ना लें। सोच समझकर आगे बढ़े और तभी कोई भी निर्णय लें। अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो घर में वर्षों से जो तनाव था, जो गलतफहमियां थी, वे अब खत्म होंगी। किसी पुराने रिश्तेदार से संपर्क हो सकता है जो लंबे समय से आपसे नाराज था या दूरी बना ली थी। अब वो खुद चलकर आपके जीवन में लौटेगा और आपके घर में फिर से एकता और प्रेम की रोशनी भर जाएगी। अगर किसी कारणवश परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा था, वो जमीन जायदाद को लेकर हो या भावनात्मक दरार हो, वो चमत्कारिक ढंग से समाप्त होगा। जो लोग वर्षों से ये सोचते आ रहे हैं कि हमारा अपना घर कब बनेगा, कब हम किराए की जिंदगी से निकलकर अपने घर में चैन की नींद लेंगे, तो सुनिए, उस सपने की नींव अगले 72 घंटों में रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने व्यापार में घाटा झेला है, नौकरी में धोखा खाया है, उन्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अब उन्हें ऐसा प्रस्ताव मिलने वाला है जो उनका भाग्य पलट देगा। कोई नया ऑफर, कोई नई डील,
कोई ऐसा संपर्क बनने वाला है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तेजी से ऊपर उठेगी। लेकिन वही बात फिर कहूंगा, भ्रम और जल्दबाजी से बचें। आपको जो अवसर मिलेगा उसे पकड़ने से पहले ठंडे दिमाग से सोचना है। भगवान नरसिंह जब प्रकट होते हैं तो वो अपने भक्तों के जीवन से सभी राक्षसी ताकतों को खत्म करते हैं। ये ताकतें सिर्फ बाहर नहीं होती, कई बार हमारे अपने ही नकारात्मक विचार, डर, संदेह, आलस्य और दुर्भावना हमारे भाग्य के रास्ते की राक्षसी बाधाएं बन जाती है। इसलिए इन 62 घंटों में ध्यान रखें कि कोई भी नकारात्मक सोच आपको छू ना सके। हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और भगवान नरसिंह का नाम लें, उनका ध्यान करें और कहें, हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो। इसी के साथ ही आपको एक अत्यंत शुभ संकेत मिलने वाला है। कोई सपना, कोई प्रतीक, कोई विशेष पक्षी या जानवर अगर आपके सामने आता है तो वो संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित होने वाला है। जैसे अगर घर के आंगन में गाय आ जाए तो समझिए देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ है। अगर आपके सिर के ऊपर कोई पक्षी चक्कर लगाए तो जानिए कि आपके कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपको नकारा, जो आपको कभी नीचा दिखाते थे, जो आपको हतोत्साहित करते थे, वही अब आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। जो कल तक आपको ताने मारते थे कि तू क्या कर लेगा, अब वही कहेंगे, तू तो सच में भाग्यशाली है। ये परिवर्तन अचानक नहीं है, ये उन आंसुओं की तपस्या का फल है जो आपने चुपचाप रातों में बहाए थे। उन दुआओं का परिणाम है जो आपने बिना थके माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए भगवान से मांगी थी। प्यारे दोस्तों, आपके घर का वातावरण अब पूर्ण रूप से बदलने वाला है। जिस घर में कल तक चुप्पी, कलह या तनाव था, अब वहीं पर सुबह सुबह शंख, घंटी और भजन की ध्वनि गूंजेगी। पुराने फटे पर्दे की जगह नया पर्दा आएगा, टूटी कुर्सी की जगह नया फर्नीचर आएगा, और जिस दीवार पर सिर्फ परेशानियों की छाया थी, अब उस पर ईश्वर की तस्वीर सजने वाली है। क्योंकि देवी देवता अब आपके घर को आशीर्वाद का केंद्र बनाने जा रहे हैं। अब बात करें धन लाभ की, तो वो इतना प्रबल होने वाला है कि अचानक से आपको किसी पुराने निवेश से, किसी बिछड़े व्यक्ति से, किसी जमीन से, किसी सरकारी योजना से या किसी आश्चर्यजनक स्रोत से बड़ा धन मिलने का योग बन रहा है। आपको ये लग सकता है कि ये कैसे संभव है, लेकिन याद रखिए, ईश्वर जब देता है तो चुपचाप नहीं, धूमधाम से देता है। वो पहले परीक्षा लेता है और जब आपको पास होते देखता है तब इनाम भी ऐसा देता है कि दुनिया हैरान रह जाए। इन्हीं 72 घंटों में आपको अपने पुराने किसी कार्य का शुभ समाचार मिलेगा जो आपने वर्षों पहले शुरू किया था, लेकिन जो अधूरा रह गया था। आप सोच चुके थे कि अब ये काम नहीं होगा, अब ये सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन अब वो अधूरा कार्य पूर्ण होने वाला है और आप खुद हैरान होंगे कि ये अचानक कैसे संभव हुआ। ये तभी होता है जब भगवान स्वयं आगे बढ़कर आपके रास्तों की रुकावटें हटाते हैं और आपको राह दिखाते हैं। आपके स्वास्थ्य में भी असाधारण परिवर्तन आने वाला है। यदि आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव से पीड़ित हैं या किसी विशेष बीमारी की चिंता में हैं, तो ये जान लीजिए कि अब आपके शरीर में ऊर्जा का नया प्रवाह शुरू होगा। आप पहले से अधिक हल्कापन महसूस करेंगे, जैसे किसी ने आपके कंधों से, दोस्तों, आप सभी का